सामान्य हिंदी के सफर में आज का दिन 7वां है और 7वें दिन में आज हम लोग चलते हैं समानार्थी या पर्यायवाची पे और देखते हैं कि समानार्थी और पर्यायवाची में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपके लिए उपयोगी होगा। और आइए इस पे इंट्रो ना चल देते हुए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आज देखते हैं हम लोग कि पर्यायवाची को और भी क्या कहते हैं। अभी मैं देख रहा था पिछले वर्ष के जब क्वेश्चंस देख रहा था, उसमें एक जगह पूछा हुआ है कि पर्यायवाची का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये भी आप जान लीजिए, इसको समानार्थी कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। रही बात ये तो क्वेश्चन की, आप चलते हैं अपने काम पे। तो पर्यायवाची शब्द के 3 पार्ट होते हैं या 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा होता है पूर्ण पर्यायवाची और तीसरा होता है अपूर्ण पर्यायवाची, या इस तरह से कहें पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। ये 3 भाग में 3 इसके पार्ट्स हैं और हम लोग देखते हैं कि इन 3 प्रकार को क्या क्या इनके अंदर क्या क्या इनकी विशेषता है और क्या क्या इनकी परिभाषाएं हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है। तो पर्यायवाची की परिभाषा को देखा जाए तो इसकी बस सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है, वो ये कि प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को ही पर्याय या पर्यायवाची कहते हैं। मतलब सामान्य जो शब्द हैं वही सामान्य शब्द ही, जो अर्थ भी उसका समान ही हो, तो यही है पर्यायवाची। अब फिर से समझा दें, एक शब्द के और भी अर्थ हों तो वो अलग हो जाता है, लेकिन एक शब्द के दूसरा भी शब्द वही हो लेकिन अर्थ वही निकलता हो, तो यही पर्यायवाची है। अब परिभाषा में फिर से आइए, प्राय सामान्य अर्थ रखने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची बोलते हैं। ये आपका सबसे पहले पर्यायवाची का परिभाषा जो है क्लियर है, इसमें कोई संदेह न रखिएगा आप लोग। पहला देखते हैं पूर्ण पर्याय क्या होता है। पूर्ण पर्याय को समझने के लिए देखिए, यदि किसी वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द आ जाए परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन न हो और उसके अर्थ में कोई भी मतलब फर्क न पड़े, तो वो होता है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय का मतलब यही है कि कोई भी शब्द हो, उसके जगह पे और भी शब्द आ जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, तो ये होता है आपका पूर्ण पर्याय। दूसरा चलते, जैसे इसके एग्जाम्पल ले लिया, जलज हो गया, वारिज हो गया, होता क्या है? जल का है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं पूर्ण पर्याय। दूसरा है पूर्ण पर्याय। इसको जरा ढंग से समझिएगा। जो एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय का होता है, जो एक प्रसंग में कोई भी सेंटेंस में एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए। फिर से समझिए, जो पूर्ण पर्याय उसे कहते हैं जहां पे एक प्रसंग हो, उस प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो परंतु दूसरे प्रसंग में वो समानार्थक न हो, तो वो जो है पूर्ण पर्याय होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम दें, कपड़े टांगने के स्थान पे अगर कपड़े लटकाना कह दें तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कपड़े को लटकाना, कपड़े टांगने के स्थान पे कपड़े लटकाना कह दे या कह सकते हैं, वही अर्थ प्राप्त होता है जो कपड़े टांगने पे हो या कपड़े लटकाने पे। लेकिन दूसरे जगह पे जब पहुंचेंगे कि मुंह लटकाए बैठे हैं और मुंह लटकाए बैठे की जगह पे अगर कह जाए कि मुंह टांगे बैठे हैं, तो इसका अर्थ टोटल गलत हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा। तो यही होता है आपका पूर्ण पर्याय। क्लियर? मुंह टांगे बैठा नहीं हो सकता है, उसका पूरी तरह से उसका जो है सेंस बदल जाएगा दूसरे प्रसंग में। तीसरा है अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय यह होता है कि समानार्थक शब्दों में अर्थ का टोटली भेद हो। जब कोई समानार्थक शब्द हो, उसके अर्थ में भेद हो, तो वो होता है अपूर्ण पर्याय। जैसे कि आप कनक देख लीजिए, कनक दो एक ही कनक है लेकिन अर्थ में उसके परिवर्तन है। आइए अब चलते हैं, महत्वपूर्ण पहलू वो ये
कि कहाँ कहाँ क्या क्या आया है, ये जो है आपको लगभग मैं 5 से 6 वीडियो इस पे दूंगा। वीडियो तो 2 दूंगा, लेकिन इसके बाद जो है PDF में सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो यूपी RO ARO 2014 का देखते हैं, इसमें क्या क्या आया है। सबसे पहले जीव देख लीजिए, जीव का पर्यायवाची क्या क्या होता है। जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रसज्ञा है और चंचला, ये दोनों जीव के पर्यायवाची को याद कर लीजिएगा। इन सबों को छोड़ दीजिएगा, बस चंचला और रसज्ञा को याद कर लीजिएगा। ये जीव के पर्यायवाची का महत्वपूर्ण दो है। हाथ पे देखते हैं तो हाथ की पर्यायवाची होती है हस्त, पाणी, कर और बाहु। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पाणी को आप याद कर लीजिएगा। पाणी को देख लीजिएगा, हाथ की पर्यायवाची पाणी को। मैं जिनको गोला कर रहा हूं ये मान के चलिए ये आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आएगा। नैसर्गिक देखिए, नैसर्गिक में प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चांदनी को देखिए, चांदनी में इंपॉर्टेंट जो है एक तो ज्योत्सना है आपका, ज्योत्सना ये याद कर लीजिए। दूसरा कौमुदी, बाकी सब छोड़ दीजिए। चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमारीच और अमृत तरंगड़ी, ये आपकी जो है चांदनी की पर्यायवाची होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौमुदी और ज्योत्सना को याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जनार्दन। जनार्दन को देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट विश्वंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी को याद कर लीजिएगा बस। आगे एक दूसरा एक याद कर लीजिएगा लक्ष्मीपति, यह है जनार्दन की पर्यायवाची का। इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं इसमें, मैं सब दे रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए उपयोगी क्या होगा बस वो चीज दे रहा हूं। समुद्र के पर्यायवाची को देखिए, ये पूछा हुआ है सब। आरओ में आप जाके देख लीजिएगा, यूपी RO ARO 2014 का देख लीजिएगा। समुद्र का देखते हैं पयोधि, जलधि, वारधि, उदधि और सिंधु। तो इसमें सिंधु देख लीजिएगा और जलधि, क्योंकि यही दो जो है बार बार पूछता है। शिव की पर्यायवाची देखिए, शिव की रुद्र, शंभु, उमापति, मदनारी, चंद्रमौली। चंद्रमौली को देख लीजिएगा, त्रिपुरारी, शंकर, महादेव और महेश। इसमें चंद्रमौली को और इसमें रुद्र को, ये दोनों को देख लीजिएगा, ये दोनों पूछता है। आगे चलते हैं, यूपी RO ARO स्पेशल रहा ये 2010 में, ये प्री का है, ये PT का है, इसमें आया हुआ है। आइए देखते हैं लहर। लहर को देखिए, लहर का तरंग, विचि, हिलोर और उर्मी। तरंग, विचि, हिलोर और उर्मी, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ विचि को देखिएगा, बाकी ठीक है। देवता को देखिए, देवता की पर्यायवाची देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य और अजर। देवता की पर्यायवाची इसमें बहुत कुछ नहीं, बार बार देखे हैं देव आया है, लेकिन अगर याद करना हो तो त्रिदश और निर्जर को याद कर लीजिएगा, त्रिदश और निर्जर। तुरंग को देखिए, वाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, हत, है और सैंधव, अश्व। तो इसमें सैंधव देख लीजिएगा बस, घोटक, घोड़ा वगैरह सब वो आ चुका है। यमुना को देखिए, यमुना की पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा को आप याद करिएगा, रवितनया को बाकी छोड़ दीजिए। कृष्णा, सुरेजा और कालगंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। निशित को देखिए, निशित की पर्यायवाची रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी और रैन। इसमें विभावरी बार बार पूछा है, ठीक है, तो विभावरी को याद कर लीजिएगा, निशित को। सूर्य को देखिए, सूर्य की पर्यायवाची मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर और आदित्य। इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्तंड को देखिएगा, मार्तंड को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अरविंद की। अरविंद की पर्यायवाची, अरविंद का है उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम और नलिन। इसमें नलिन को आप याद कर लीजिए, नलिन और इंदिवर दोनों को याद कर लेंगे तो ये इससे गलती नहीं होगा, इंदिवर और नलिन को। नेक्स्ट और लास्ट है ये बिजली की। बिजली की पर्यायवाची में दामिनी भी आ चुका है, चंचला भी आ चुका है,
तड़ित भी आ चुका है, चपला भी। तो इसमें दामिनी ज्यादा पूछा है और चंचला को, दामिनी और चंचला को बिजली की पर्यायवाची में ज्यादा से ज्यादा पूछा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है पर्यायवाची का जो सिर्फ और सिर्फ एक झलक मैं आप लोगों को दिखा दिया हूं। और झलक का सेंस ये कि इसके पार्ट्स के प्रकार क्या होते हैं और वाक्य में पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, और पर्यायवाची के दो जो है आप लोगों को ये दे दिया मैं 2 साल का ये आया हुआ। तो अब मैं जो है पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा और एक वीडियो 2 वीडियो और दूंगा, उसके बाद पर्यायवाची को पीडीएफ के माध्यम से आप सारे मैटर को प्रोवाइड करूंगा जो आया हुआ है, जो आने की प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी लगा कि हाँ वाकई में ये मेरे लिए लाभप्रद है, तो इसे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगने वाला हर एक बच्चा उसे पता है कि ऑफलाइन सारी कोचिंग संस्थाएं अब अपनी सर्विस अच्छी तरह से नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में अगर मुझे कोई भी फ्री क्लासेस मिल रहा है और रेगुलर मिल रहा है, पूरे सिलेबस मिल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो चूक करेगा इसे पढ़ने के लिए कि न पढ़े। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग जरूर से जरूर अपना सपोर्ट कीजिए, और बाकी तो जो है आपका मैं सपोर्ट कर ही रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।